है हैप्पी न्यू ईयर। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोलो 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 हैप्पी न्यू ईयर। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोलो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। मैं सुबह के 7:30 बजे उठी थी और मैंने रात को ही प्लान बनाया था कि मैं सुबह 5:30 बजे कल से अपना बिस्तर छोड़ दूंगी, पर मेरा पहले दिन का ही प्लान फेल हो गया। एक्चुअली रात में सोने में कल 2 बज गया था लगभग, और उसके बाद फिर सारवी 1-1.5 घंटे पर डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए सुबह अलार्म बंद करके मैं फिर से सो गई। और मुझे सच बताऊं तो पता ही नहीं चल पाया कि इतना ज़्यादा लेट हो गया है। और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले सबके पैर छुए और बड़े पापा ने सबसे पहले मेरा मुंह मीठा कराया। आज मेरे दिन की शुरुआत ही डेयरी मिल्क से हुई थी। और एक चीज़ और देखिए, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, डेयरी मिल्क और मेरी ड्रेस दोनों सेम सेम ही है। यहाँ पर सब लोगों ने नहा लिया था सिर्फ सारवी को छोड़कर, और मैं पूजा कर रही थी। आज मुझसे सुबह सुबह ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे हाथ से फ़ोटो छूट गई भगवान जी की और फ़ोटो टूट गई। फिलहाल मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, हटा देंगी, दूसरा ले आएंगी, पर पता नहीं क्यों जैसे अच्छा नहीं लगा, बट अब कर ही क्या सकती हूँ। और आज सब ने मतलब नहाने के बाद ही चाय पी है, तो फिर मैं पूजा करने के बाद यहाँ किचन में आ गई थी और चाय रख रही थी। कल रात को ही प्लान बनाया था कि कल से कब मतलब कौन से टाइम पर क्या काम करना है, और आज सुबह सुबह लेट उठने की वजह से सारा प्लान फ्लॉप हो गया। तो मैं यहाँ पर वही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो कि फटाफट बन जाए और थोड़ा आज अलग भी बन जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आलू उबाल देती हूँ और अभी एक बार के लिए सैंडविच बना दूंगी, और दोबारा अगर बचेगा तो फिर आलू के पराठे बना दूंगी। वैसे मम्मी ने कल रात में ही बोला था कि सुबह में आलू के पराठे और सेवई बना देना, बस वही हो जाएगा, क्योंकि कल नया साल लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब नया साल होता था या फिर कोई फेस्टिवल होता था, पर अब जैसे लगता है ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आलू उबालने के लिए मैं यहाँ पर आलू धुल रही थी। मुझे याद आता है कि जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, तो जब नया साल लगने वाला होता था तो हम लोग ना मनाते थे भगवान जी से कि उस दिन कोई छुट्टी या फिर संडे का दिन ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब हम स्कूल में हुआ करते थे। उतना ज़्यादा कॉलेज में भी नहीं होती थी जितना स्कूल में हुआ करता था। मेरी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। हम लोग ना यहाँ तक डिसाइड करके आते थे कि अगर हम लोगों को ड्रेस में नहीं आना है तो हम लोग सेम मतलब कलर की ड्रेस पहन कर आएंगे स्कूल में। बहुत अच्छा लगता था। वो भी कितने अच्छे टाइम थे ना, ऐसा लगता है कल की ही बातें थी, पर जब बैठ कर सोचो ना तो ऐसा लगता है कितना ज़माना बीत गया। अब तो ना स्कूल ही रह गया, ना कॉलेज ही रह गया, और ना वो फ्रेंड ही रह गए। जो भी फ्रेंड बच्चे भी हैं साथ में, वो अपनी लाइफ में इस तरह से बिजी हैं कि बहुत कम बातें हो पाती हैं सभी से, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जो बहुत ज़्यादा खुश भी है उसके पास तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए मैंने एक बार नाश्ता करने के लिए सैंडविच बना दिया था, और उसके बाद वो आलू का मसाला बच भी गया था मेरा। तो मैं अभी जा रही थी मॉक टेस्ट देने के लिए, इसलिए मैं और ज़्यादा अभी कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सुबह लेट भी हो गया है और अब टाइम नहीं है मेरे पास। अभी एग्ज़ाम में मेरे सिर्फ गिन कर 20 दिन बचे हैं, तो मुझे जो भी करना है बस इसी 20 दिन में करना है, अदरवाइज़ मैं 6 महीने फिर से इंतज़ार करूँगी। अभी मैंने सोचा है कि मैं पहले सीटेट का एग्ज़ाम दे लेती हूँ, उसके बाद एक दिन का टाइम लूँगी और खूब अच्छे से सोचूंगी कि मुझे किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। फ़िलहाल पहले तो मैं अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करूँगी, उसके बाद ही फिर कुछ करूँगी। आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे सजेशन भी आते हैं, बट सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी है अभी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। मैं वैसे जीएस पहले से ही पढ़ रही थी और आगे भी पढ़ूंगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जीएस तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बट अभी बीएड रिसेंटली मेरा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अटैच्ड हो गई हूँ उसके साथ। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सीटेट क्वालिफाई कर लूँ, अदरवाइज कोई वैकेंसी आएगी तो फिर जब मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। अभी इस टाइम मैं बिल्कुल कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई नहीं कर रही हूँ। इवन मैं सीटेट के लिए भी कुछ भी नया नहीं पढ़ रही हूँ, कोई बुक भी नहीं है मेरे पास। पिछली बार जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने वाली थी तो मेरे देवर ने मतलब नोट्स निकाल कर दे दिए थे हिमांशी मैम के, तो बस वही नोट्स हैं मेरे पास, और एसएसटी के लिए तो कुछ भी नहीं है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की किताबें हैं मेरे पास, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको पढूं, क्योंकि मैं अगर उसको पढ़ने बैठूंगी तो फिर मैं ये प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाऊंगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ मैराथन क्लास देखकर और प्रैक्टिस करके मैं क्वालिफाई कर लूँगी, तो बस मैं इतना ही कर रही हूँ अभी। कल हिमांशी मैम के वो जो 1 शॉट वाले वीडियोज़ हैं उससे मैंने इंग्लिश कंप्लीट की थी, पैडागॉजी वाली। तो फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो कल से अब तक लेकर मैंने 2 बार मॉक टेस्ट दे दिए। एक बार मेरे 78 मार्क्स आए हैं और सेकेंड टाइम फिर मेरे 83 आए हैं। पहली बार मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो 72 मार्क्स आए थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ है। बस मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करती रहूँ तो फिर शायद मैं निकाल लूँगी। बट अभी थोड़ा सा ना सारवी को लेकर मुझे कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि सारवी की वजह से डिस्टर्बेंस होती है जो होती है, अदरवाइज़ मैं अपने मतलब स्टडी टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। और अभी मेरे किचन के काम खत्म हो गए थे। आज कई दिन बाद मैंने सारवी को भी नहला दिया था, बहुत ज़्यादा रोई और बेचारी रोते रोते सो भी गई। बहुत बुरा फील हो रहा था, मुझे ऐसा लगा नहलाना ही नहीं चाहिए था, बट काफ़ी दिन हो गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि नहला देती हूँ। अभी दोपहर के 12 बज गए थे और नाश्ता सबका हो गया था, बाकी जो थोड़ा मोड़ा बर्तन था वो सब भी मैंने धुल दिया था।
और अभी मैं बैठ जाऊंगी मॉक टेस्ट देने के लिए। कल मैं इन्हीं नोट से पढ़ रही थी तो सारवी ने इन नोट्स को रंग बिरंगा बना दिया। अभी मेरे पास 2 घंटे का टाइम है और सारवी भी शायद सोएंगी ही कुछ देर तक, तो फिर मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगी। और मैं आप सभी को ये भी बताऊं कि मैं पूरा टाइम नहीं लेती हूँ, मुझे 1 से 1.5 घंटे ही लगते हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं मतलब उतनी देर बैठ ही नहीं पाती कंटिन्यू 2.5 घंटे। और अभी एग्ज़ाम हॉल में तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि सारवी ना मुझे 2.5 घंटे कंटिन्यू बैठना ही नहीं देती। अभी मैंने ना ही कोई प्लान बनाया है, ना ही कोई पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि अगर मैं कोई चैलेंज लेती हूँ या फिर कोई भी प्लान बनाती हूँ तो वो मेरा फेल ही हो जाता है। क्योंकि मैं अकेले होती तो शायद मैनेज कर लेती, घर के कामों के साथ आराम से हो जाता, बट सारवी के साथ मैनेज नहीं हो पाता। पर ये है कि मैं जितना भी टाइम बचता है उतना अपनी पढ़ाई को देने का पूरा ट्राई कर रही हूँ और उसका मैं आगे चलकर रिजल्ट भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज मैं बस अपने आप को इतना ही समझा रही हूँ कि आज की शुरुआत मुझे कुछ इस तरह से करनी है कि जब 2024 का आखिरी दिन आए तो फिर आज का और अगर आखिरी दिन का मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखे मेरी लाइफ में। और इस बार का सबसे बड़ा चैलेंज मेरा यही है, हर बार मैं बहुत ही मोटिवेशन के साथ साल का स्वागत करती हूँ, पर इस बार मैंने सिर्फ यही सोचा है कि इस साल मैं अपना जो भी टाइम मेरा होगा, जो भी मैं मतलब अपने टाइम को कहीं भी यूज़ करना अगर चाहूँगी तो वो स्टडी को ही दूँगी। बाकी सब भगवान भरोसे छोड़कर सिर्फ मेहनत पर अपने भरोसा रखना है। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ।